आप देख रहे हैं हमारे चैनल लेजेंड बायोग्राफी 5.0 को। आज आप अमित शाह की जीवनी के बारे में जानेंगे। अमित शाह की जीवनी जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे और वीडियो ला सकें। पूरा नाम अमित अनिल चंद्र शाह। जन्म स्थान मुंबई, महाराष्ट्र, भारत। जन्म 22 अक्टूबर साल 1964। पेशा भारतीय राजनेता। पद भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष, पूर्व विधायक, राज्यसभा के सांसद। पिता का नाम अनिल चंद्र शाह, पत्नी का नाम सोनल शाह। लंबाई 5'6", वजन 81 किलो। आंखों का रंग काला, बालों का रंग सफेद। धर्म हिंदू। अमित शाह का जन्म और शिक्षा। महाराष्ट्र राज्य में एक गुजराती परिवार में जन्मे 52 वर्ष के शाह का जन्म सन 1964 में हुआ था। इनके परिवार का नाता गुजरात के महसाना गांव से है और शाह ने अपनी शुरुआती शिक्षा यहां के ही एक स्कूल से हासिल की है। शाह एक विज्ञान के छात्र थे और इन्होंने CU शाह साइंस कॉलेज से विज्ञान के विषय में डिग्री प्राप्त की थी। ये कॉलेज अहमदाबाद में स्थित है। अमित शाह का परिवार। इस महान राजनेता के पिता का नाम अनिल चंद्र शाह बताया जाता है और उनका अपना एक व्यापार हुआ करता था। इनकी मां का नाम कुसुम्बा था। वहीं इनकी पत्नी का नाम सोनल है और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम जय शाह है और वो पेशे से एक व्यापारी है। जय ने निर्मा विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है। अमित शाह के राजनीति करियर की शुरुआत साल 1983 में RSS से जुड़े। अमित शाह ने अपने कॉलेज के दिनों में ही राजनीति में आने का फैसला ले लिया था और साल 1983 में ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए थे। वहीं RSS से जुड़ने के बाद साल 1986 में ये बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए और इन्होंने पार्टी के लिए प्रचार का कार्य करना शुरू कर दिया। इनको साल 1997 में पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया था, जिसके बाद इन्होंने गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और इन्हें इस चुनाव में जीत मिली। फिर इन्होंने इसी सीट से लगातार 3 बार और चुनाव लड़ अपनी जीत दर्ज करवाई। साल 2002 में मिला मंत्री पद। गुजरात के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी पार्टी को जीत मिली तो पार्टी ने शाह को राज्य के कई मंत्री पदों की जिम्मेदारी दे दी। जिस वक्त शाह को ये मंत्री पद दिए गए थे तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इतना ही नहीं, साल 2000 में शाह की नियुक्ति अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष के तौर पर भी की गई थी और वो अपने राज्य के चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साल 2014 में किया मोदी के लिए प्रचार। एक ही राज्य से ताल्लुक रखने वाले शाह और मोदी जी एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। वहीं साल 2014 में हुए लोकसभा चुनावों में शाह ने अपनी पार्टी और मोदी जी के लिए प्रचार का कार्य किया था और इन चुनावों में अपनी पार्टी को शानदार जीत दिलवाई थी। इसके अलावा इन्होंने पार्टी के अन्य नेताओं के लिए भी प्रचार का कार्य किया था। साल 1991 में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान इन्होंने लालकृष्ण आडवाणी के लिए भी चुनाव जीतने की रणनीति तैयार की थी। साल 2014 में बने बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष। अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को विजय बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। वहीं उसी साल यानी 2014 में इन्हें पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई थी, जिसके बाद इनकी अध्यक्षता में पार्टी ने कई राज्यों में चुनाव जीते और साल 2016 में एक बार फिर इनको दोबारा से इस पद के लिए चुन लिया गया था। परंतु 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार के नए कैबिनेट मिनिस्टर में अमित शाह को गृह राज्य मंत्री बनाया। राज्यसभा के सदस्य। साल 2017 में इन्हें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की ओर से राज्यसभा में भेजा गया था और इस वक्त ये राज्यसभा के सदस्य भी हैं।
इन्हें गुजरात राज्य की सीट से राज्यसभा भेजा गया। 2019 लोकसभा चुनाव में अमित शाह का रोल। मोदी जी के दायां हाथ कहे जाने वाले अमित शाह जी ने सन 2019 के लोकसभा चुनाव में गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर CJ चावड़ा को पीछे छोड़ते हुए 5 लाख से भी अधिक वोट्स के मार्जिन से जीत हासिल की है, जिसके चलते उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के 4.83 लाख वोट्स का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस चुनाव में मुख्य रूप से मुकाबला बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एवं कांग्रेस के डॉक्टर CJ चावड़ा के बीच था, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जी ने जीत हासिल की। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक अमित शाह जी ने 69.7% वोट्स प्राप्त किए, यानी इसमें अमित शाह जी को लगभग 8,80,000 वोट्स हासिल हुए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह ही 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अमित शाह जी ने बीजेपी के लिए चुनावी रणनीति तैयार की थी। बीजेपी का चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी की मेहनत के चलते ही नरेंद्र मोदी जी को 303 सीट्स के साथ पूरे देश से पूर्ण बहुमत मिला है। मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी एक बार फिर हिट हो गई और भारत देश में मोदी लहर की क्रांति आ गई। काफी सारी रैलियां की थी, जिसमें उन्होंने जनता को यह विश्वास दिलाया कि मोदी जी एवं उनकी सरकार ही देश के विकास को आगे बढ़ा सकती है। और इस विश्वास के चलते ही चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सफलता हासिल की और गृह राज्य मंत्री का पद हासिल किया। साल 2019 में अमित शाह बने गृह मंत्री और लोकसभा सदस्य। अमित शाह ने गृह मंत्री का पद ग्रहण करते ही सबसे पहले जम्मू कश्मीर का आतंकवाद खत्म करने की ठान ली, जो कि भारत देश के लिए नासूर बन चुका था। अमित शाह द्वारा 2019 में लिए गए बड़े फैसले। जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करने का फैसला। जम्मू कश्मीर को दबाए रखने और वहां के बढ़ते हुए आतंक रोकने के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर में 35A का उन्मूलन किया और उन्होंने धारा 370 खत्म कर दी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर का मुख्य हिस्सा भारत में जोड़ लिया गया। धारा खत्म होने के बाद वहां पर नए नियम बनाए गए और नए नियमों के अनुसार भारत में एक राज्य और शामिल किया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर से लद्दाख को भी अलग कर दिया गया। यह महत्वपूर्ण काम देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंजाम दिया गया। NRC का मुद्दा देश को एक सबसे बड़ा झटका दिया, लेकिन देश में से आतंकवाद और गैर कानूनी अपराध को कम करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया, जिसे NRC का नाम दिया गया, जिसके तहत उन्होंने देश से कुछ ऐसे बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की बात कही जो देश में अनाधिकृत रूप से कई सालों से रहते आए हैं और रह रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए असम में रहने वाले लोगों की नागरिकता की जांच पड़ताल की, ताकि विदेशियों को पहचान कर उन्हें वापस उनके देश पहुंचाया जा सके। नक्सलवादी का मुद्दा भारत में कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर नक्सलवाद को लेकर भारतीय नागरिक बेहद परेशान थे, जिनमें से एक छत्तीसगढ़ में हुआ एक बहुत बड़ा धमाका था जो नक्सलवादियों द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसके बाद अमित शाह ने नक्सलवादियों का उन्मूलन करके भारत से उन्हें खदेड़ कर रख दिया। उन्होंने नक्सलवादियों को यही संदेश दिया कि यदि वे देश में रहना चाहते हैं और सरकार से बचना चाहते हैं तो वे अपने हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं, ताकि हम उन्हें कुछ भी नहीं कहेंगे और उन्हें देश का नागरिक बना कर रखेंगे। उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई जिस पर अमल करना नक्सलवादियों के लिए महत्वपूर्ण हो गया। अमित शाह से जुड़े विवाद। अमित शाह का राजनीति सफर इतना आसान नहीं रहा है और इनका नाम कई बार विवादों में घिरा रहा है। वहीं नीचे हमने आपको इनके साथ जुड़े कुछ विवादों के बारे में जानकारी दी है। फर्जी एनकाउंटर का आरोप, फेक एनकाउंटर केस। साल 2005 में गुजरात में हुए एक एनकाउंटर में 3 लोगों को आतंकवादी बताते हुए मार दिया गया था, लेकिन कहा जाता है कि इस एनकाउंटर के पीछे शाह का हाथ था।
इस एनकाउंटर की जांच कर रही सीबीआई ने इसे एक नकली एनकाउंटर बताया था। वहीं शाह पर आरोप लगे थे कि उन्होंने पैसे लेकर ये एनकाउंटर करवाया था। गुजरात में प्रवेश करने पर लगी रोक। शाह को साल 2010 में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और इन पर हत्या और वसूली के आरोप लगाए गए थे। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इनको इनके राज्य से बाहर निकाल दिया था और राज्य में प्रवेश करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि ये रोक साल 2012 में इनके ऊपर से हटाई गई थी। गुजरात दंगों के सबूत साफ करने का आरोप। वर्ष 2002 में गुजरात में हुए दंगों को लेकर भी शाह विवादों में घिरे रहे थे। शाह पर आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने इस दंगे से जुड़े सबूतों की मिटाने की कोशिश की थी। शाह पर यह भी आरोप लगा था कि इन्होंने इस केस के गवाहों को उनका बयान बदलने पर मजबूर किया था। महिला की जासूसी करने का आरोप। साल 2009 में शाह पर एक बार फिर विवादों में आ गए थे, जब इन पर एक महिला की जासूसी करने का आरोप लगा था। कहा जाता है कि शाह ने गैर कानूनी तरीके से और अपनी ताकत के दम पर एक महिला की जासूसी करवा रहे थे। हालांकि शाह ने इन सभी आरोपों को गलत बताया था।